कक्षा 10 है, ठीक है। 12.2 अभ्यास हो गई थी, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। तो अब एक्सरसाइज है 12.3, एक्सरसाइज है 12.3, ठीक है। 12.3 है। तो सवाल देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, तो चित्र बना हुआ, पहले चित्र बनाना जरूरी है इसमें। ये चित्र है, ये इसका हो गया व्यास, और ये शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया का हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो ये हो गया P Q R, और ये यहाँ इसका दिया है सेंटर O, ठीक। अब कह रहा पी क्यू दिया है, पी क्यू क्या दिया है, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर दिया है, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, पी आर 7 दिया है, और पी क्यू कितना है 24 सेंटीमीटर। तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ये वाला, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पहले हम निकालेंगे क्यू आर, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या हो जाएगा भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है, क्यू आर है, क्यू आर स्क्वायर बराबर लंब कितना है, कोई भी रख सकते हैं, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 24 का 576, 7 सती 49, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 625 क्यू आर स्क्वायर। जब क्यू आर लेंगे तो 625 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये भुजा कितनी आ गई 25 आ गई। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, ये व्यास है, त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी 25/2 सेंटीमीटर, 25/2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब देखो ये आधा वृत्त है, इधर आधे वृत्त के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो पहले निकाल लेना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, या 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो 1/2 पाई का मान रखना है, पाई का मान दिया है कुछ नहीं दिया, तो 22/7 रखा जाएगा। 22/7 इंटू आर का मान है 25/2 का होल स्क्वायर। 2 से इसे काट सकते हैं 11, तो 11/7 इंटू 25 का वर्ग 625/2 दूना 4, ये आ गया। गुणा कराना चाहें करा सकते हैं, 11×5 = 55, 11 दूनी 22×5 = 27, 11×6 = 66, 2 68, और बटे 7 × 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया है, अर्धवृत्त का। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई क्या आ जाएगा 1/2, आधार कितना है 7 मान लो, ऊंचाई कितनी है 24, 2 से काट दो, 12 दूनी 24, 62 84 आ गया। और 84 घटा दो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इस वाले से अर्धवृत्त से ये वाला घटा देंगे, क्या आएगा 68, 75/28 और माइनस का 84, ठीक। और चाहे इसकी यहाँ गुणा करा के घटा के हल कर सकते हैं। देखो 28 की 84 गुणा कराओ, 8 चक्कू 32 के 2, 8 9 64, 64 3 67, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, 2 8 7 15, 6 6 12 13, 1 1 2, ये आएगा। तो 68 75 माइनस 23 52 और बटे 28, ठीक है। तो इन्हें घटा कर लिख सकते हो, 5 से 2 गया 3, 7 से 5 गए 2, 8 से 3 गए 5 और 6 से 4 बटे 28, ये आएगा उत्तर, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन 2 कह रहा है ये छायांकित आगे चित्र दिया हुआ है, ठीक है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि केंद्र O वाले दोनों समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 और 14 है। तो ये छोटे वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 और ये पूरी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम OB लिख ले रहे हैं, OB कितनी है OB बराबर 7 सेंटीमीटर और OC कितनी है OC कितनी है 14 सेंटीमीटर, मतलब बड़े बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है 14 और अंदर वाले की है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ये है क्या त्रिज्यखंड ही तो है, तो पूरे त्रिज्यखंड से ये देखो पूरा त्रिज्यखंड निकाल लो, ठीक, और उससे ये वाला त्रिज्यखंड हम घटा देंगे तो क्या बचेगा यही भाग बचेगा, ठीक। लगाते हैं, देखो पहले हम लिख लेंगे त्रिज्यखंड और थीटा कितना दिया थीटा दिए है कितना है 40 अंश, तो त्रिज्यखंड क्या होगा OBD का क्षेत्रफल, OBD का क्षेत्रफल सूत्र जो होता है वही लगा देंगे थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 40 बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान देखो OB ए लिया है तो इसमें कितना 7 है, तो 7 गुणे 7 लिख देंगे स्क्वायर, तो एक 7 से 7 काट दो 0 4 9 36, कुछ नहीं करेगा 22 सत्ती 154 और बटे 9, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरा निकाल लेंगे OAC का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल सूत्र वही थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, रखो मान थीटा का मान देखो कितना है 40 बटे 360 गुणे पाई 22 बटे 7 इंटू आर का मान अब 14 रखेंगे तो 14 स्क्वायर 14 गुणे 14 कर दो 7 दूनी 14 0 0 कर दो 4 9 36, कितना आ गया 22 गुणे 14 दूनी 28 बटे 9, गुणा करा दो 28 की 22 से गुणा करा दो 2 8 16 2 दूना 4 1 5 फिर 6 5 6 6 5 11 5 1 6 616, तो 616 बटे 9, ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का निकालना है तो लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बड़ा वाला यही है बाहर वाला, इससे घटा देंगे 616 बटे 9 और माइनस का 154 बटे 9 घटा दो, तो हर तो बराबर है तो 9 ही रहेगा, 6 से 4 गए 2 डालिए 11 11 से 5 गए 6, यहाँ बचा 5 5 से गया 4 400 4 6, अब 2 से 3 से कटेगा 3 3 9 3 1 कम 3 3 5 15 और 3 चक्कू 12, कितना आ गया 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो छायांकित भाग आ गया है बिल्कुल, जैसे ये देखना है कि किससे क्या घटाना पड़ेगा, घटाना समय में ये देखो पूरा भाग दिया था यहाँ से, तो ये वाला जो भाग है ये हमने घटा दिया पूरे से, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 12.21 में कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग जो ये हमने छायांकित किया यही भाग ज्ञात करना है। यदि ABCD की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, ये 14 आ गए, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी ये आधी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और इधर भी ये कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, लो दोनों अर्धवृत्तों की त्रिज्याएँ कितनी है 7 हो जाएगी, R बराबर 7 सेंटीमीटर। दो अर्धवृत्त हैं तो छायांकित निकालना है, कैसे निकालेंगे ये देखो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, उससे ये देखो आधा वृत्तीय आधा वृत्तीय पूरा वृत्त हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही भाग बचेगा। तो पहले निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल पता है आपको क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 14, 14 का वर्ग कर दो 14 का वर्ग 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल,
का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे आधा वृत्त है तो 2 है तो 2 से गुणा 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया बराबर पाई आर स्क्वायर। तो रख दो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है, देखो 7 ही है तो 7 स्क्वायर तो 2 बार कर लो, 7 गुणे 7, 22 की 7 से गुणा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 196 और माइनस 154, घटाओगे 6 से 4 गए 2, 9 से 5 गए 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखा सवाल बहुत आसान है, बस चित्र में ध्यान देना है, क्या चीज़ पहले लिखना है उससे क्या घटाना है। ठीक है, लगा। देखिए सवाल नंबर 4 कह रहा है आकृति दी हुई है ये और कह रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, तो ए बराबर भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर है। और देखो इसे अगर हम डॉट डॉट यहाँ पर खींचे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा वृत्त हो जाएगा और ये हो जाएगा त्रिज्यखंड। अगर पूरा वो समबाहु त्रिभुज में कोण कितना है, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है तो 60 अंश रख देंगे। तो देखो पूरा ज्ञात करना, तो अगर हम पूरा निकाल दें, वृत्त का पूरा निकाल लें और त्रिभुज का निकाल लें तो ये भाग देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2 बार आ जाएगा, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। ठीक, इसे ए बी और इसे मान लेना सी डी। ठीक है, अब निकाल लो पहले वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कुछ नहीं कह रहा तो हमें 22/7 ही रखना होगा, 22/7 इंटू आर का 6 का स्क्वायर, तो 22/7 गुणे 6 छंग 36, गुणा करा लो 36 की 22 से गुणा करा, 2 छंग 12, 2 3 6 7, 2 7, 2 7 2 9, 792/7, 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो √3/4, भुजा कितनी है 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो √3/4 गुणे 12 का वर्ग 144, 4 से काट दो, 4 3 12, 4 6 24, 36 आ गया, तो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये भी पूरा ले लिया तो इसमें ये भाग जो हमें दिख रहा है ये त्रिज्यखंड ये 2 बार आ रहा है। ठीक है, जब 2 बार आ रहा है तो क्या ए से एक बार घटा देंगे, तो त्रिज्यखंड OCD, त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 40/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, देखो हमने मान निकाला है, पाई आर स्क्वायर का मान यहीं से रख देंगे 792/7, 792/7 रख देना है। ठीक है, 1 0 0 कर दो, 4 9 36, अब 9 से ये कट जाएगा, 9 7 16 तो 18, 9 से काट दो, 9 8 72, 7 4 फिर 9 8 72, कितना आ गया 88/7। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल बराबर क्या क्या जुड़ेगा, तो पहले और ये दूसरे घटे जुड़ेंगे और ये त्रिज्यखंड वाला क्या होगा घटेगा, तो लिख दो 792/7 प्लस 36√3 और ये घटेगा 88/7। अब देखिए, अब दो घटाओ बराबर, ये वाला हर बराबर घटा दो, 12 से 8 गए 4, यहाँ बचा 8, 8 से 8 गया 0, 12 से हाँ, अब यहाँ बचा 7, 704/7
और प्लस 36√3, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक चीज़ हमने गलत रख दिया, यहाँ 40 कोण रख दिया, कोण है कितना 60 अंश है, तो 60 रखेंगे, 60/360, एक 0 0 काट दो, 6 कम 6 6 36। अब 6 से इसे काटना, 6 से कटेगा क्या, 6 कम 6, 1 बचा 6 तियाँ 18, फिर 6 दून 12, ये आएगा। ठीक है, तो 132/7 आया, 132/7। ठीक है, तो 132/7 यहाँ लिखो, 132/7। ठीक, घटाओ इसी से, बाद 2 से 2 गए 0, 9 से 3 गए 6, 7 से गया 660/7 प्लस 36√3, ये आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। मान गलत रख दिया था, सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा एक वृत्ताकार मेज पोस्ट है। ठीक है, और जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या दी हुई r बराबर 32 सेंटीमीटर में, बीच में एक समबाहु त्रिभुज बना है, एक बीच में क्या है समबाहु त्रिभुज बना है, और एक डिजाइन बना हुआ जैसा कि इसमें दिखाया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या है इसकी, देखो इसे खींच ले रहे हैं, देखिए ये हाँ सवाल दिया गया है। ठीक, तो इसमें त्रिज्या दी है, देखो इसमें पूरा वृत्त है। ठीक है, उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, हमें घटा देना है। ठीक, वृत्त के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना, क्या आ जाएगा हमारा, वृत्त का वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देख सवाल नंबर 7, ये कह रहा है ABCD एक क्या है, ABCD एक वर्ग है और इसकी भुजा दी है, ये बराबर हम मान ले रहे कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये 14 है, तो देखो ये क्या हो जाएगी, ये वृत्त का व्यास त्रिज्या हो जाएगी, हो जाएगी 7, और ये भी 7, मतलब सब 7 7 आ जाएंगे। ठीक है, 7 7 आ जाएंगे, तो r कितना हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए क्या है छायांकित भाग, यही तो है, देखो पूरा वृत्त चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं वर्ग का, उसमें देखो वृत्त का चतुर्थांश ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, सभी की त्रिज्या बराबर है, तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। तो पहले हम निकाल ले रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, जानते हैं आप लोग सब, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा है 14, 14 का स्क्वायर, 14 का वर्ग 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, चारों वृत्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश है तो 1/4, और हैं कितने, रुक जाओ, तो 4 चतुर्थांश हैं, और ये चतुर्थांश का 1/4 पाई r स्क्वायर होता है, तो 4 से 4 काट दो, पाई का मान 22/7, r का मान कितना 7 स्क्वायर, तो 7 × 7, 7 से 7 काट दो, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल से ये चतुर्थांश घटा देंगे, 196 - 154 कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही उत्तर हो गया हमारा। ठीक है, देखिए नवा सवाल अभी ये है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि AB और CD केंद्र वाले, तो AB और CD व्यास वाले वृत्त दो परस्पर लंब व्यास हैं, OD छोटे वृत्त का व्यास है, OD क्या है, छोटे वृत्त का व्यास है, OA दिया है 7, OA कितना है 7 है, तो ये भी 7 हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी, और ये वाली कितनी, ये भी 7 हो जाएगी। ठीक है, तो R है, लिख दो OA बराबर OB
बराबर OC बराबर OD बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, देखो आधा वृत्त इधर है, ठीक है, तो आधा इधर जब है तो इससे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल से ये वाला जो त्रिभुज है ये घटा देंगे और इस वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम निकाल ले रहे हैं OC त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त है तो 1/2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है 7 है, तो 7 × 7 रख देंगे। 1 7 से 7 काट दो, 11 से काटो, 11 2 से 11 1 कम, 11 दूनी 22, तो 11 × 7 क्या आ जाएगा 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेने, OD व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरा वृत्त है तो पाई r स्क्वायर। अब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो व्यास 7 है तो 7/2 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7/2 इंटू 7/2। 1 7 से 7 काट दो, 11 से 2 से काटोगे 11 आएगा, 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई जोड़ दो, 1/2 आधार कितना है, ये देखो AB पूरा 7 7 कितना हो जाएगा 14, ऊंचाई ये वाली मान लो कितनी हो जाएगी 7, 2 7 14, 2 7 7 49 सेंटीमीटर इसका ये घटेगा और ये दोनों क्या होंगे जुड़ेंगे। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल जोड़ दो 77 + 77/2 और माइनस का 49, तो 77 से 49 घटा देंगे, 17 से 9 गए 8, 9 8 17, ठीक, और यहाँ बचा 6, 6 से 4 गए 2 और प्लस 77/2, चाहे इसकी गुणा करा दो, 28 दूना 56 + 77 और बटे 2 जोड़ दो, 7 6 13, 7 5 12 1 13, 133/2। अगर काटें तो काट सकते हैं, 2 × 12 2 × 12 2 × 10, तो कितना आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 28 दूना 56, ठीक है। सवाल नंबर 10 ये देखो दिया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है, ABC का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 173 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया है। अगर इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, पाई का मान रखना 3.14 और √3 का 1.73205 लेना है। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, समबाहु त्रिभुज है तो सूत्र क्या आएगा √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 173 20.5। ठीक, तो √3 का मान 1.73205 लेना है और बटे 4, अब भुजा हम मान ले रहे हैं A। ठीक, A² बराबर 173 20.5, ये सब A² निकालना, ये सब बटे में आ जाएंगे। A² बराबर और 4 गुणा में 173 20.5 × 4 और बटे 1.73205। तो पॉइंट के बाद यहाँ एक संख्या है, यहाँ कितनी है 3 2 5, तो 4 ज़्यादा है तो 4 0 यहाँ बढ़ा देंगे, 1 2 3 4, ये संख्या इससे जाएगी कट। ठीक है, तो क्या आया A² बराबर 40,000, तो A बराबर 4 का वर्गमूल 2 और 4 0 है तो 2 0 आ जाएंगे, 200 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई हमारी 200 सेंटीमीटर। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, इससे ये 3 त्रिज्यखंड बन रहे हैं।
तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश होता है। तो एक त्रिज्यखंड का निकाल लें, 3 से गुणा करा देंगे। तो तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 3 गुणे थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो देखो 3 गुणे थीटा का मान कितना है, 60 बटे 360 गुणे पाई का मान रखना है 3.14 गुणे आर का मान कितना है, आर क्या हो जाएगी, देखो ये 200 है, ठीक। ये पूरा कितना है, 200 है। तो 100 इधर आ जाएगी, 100 इधर आ जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 100। तो 100 का स्क्वायर, 0 0 काट दो, 6 36, 3 दूनी 6, कितना है 1/2 गुणे 3.14 गुणे 100 गुणे 100, ठीक है। यहाँ पॉइंट हटाओगे 1 0 आ जाए, 2 0 बढ़ेंगे, 100 से 100 काट दो, 2 से काटोगे 157, तो कितना आ गया 157, 2 0 गुणा करा दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला जो त्रिज्यखंड 3 थे, ये देखो पूरा वृत्त त्रिभुज है, इनमें से यही वाला तो घटाना है, तो छायांकित भाग निकाल लो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या, घटा दो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, 173, 20.5 माइनस 157 00, ठीक। घटा 0.5 तो ऐसे ही रहेगा, 0 2 आ जाएगा, ताई लिया 13 13 7 गए 6, यहाँ बचा 6 6 से 5 गया 1, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये उत्तर आ जाएगा। देखिए ये दिया एक रूमाल है ABCD, ठीक है। तो इसमें कह रहा है 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं और कह रहा है रूमाल के शेष भाग का क्षेत्र, प्रत्येक की त्रिज्या जो R दी है कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो पूरा वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद देखो ये भाग तो बचा, ये वाला यही बचा है, तो ये ज्ञात करेंगे। तो 9 जो ये वृत्त दिए हैं इन्हीं का क्षेत्रफल क्या करना होगा, हमें घटाना होगा, ठीक। तो त्रिज्या पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल के लिए भुजा चाहिए, देखो ये 7 हो जाएगी, इतनी 7 है त्रिज्या, तो ये कितनी हो जाएगी 14, ये कितनी हो गई 14, और ये 14 अगले वृत्त का व्यास, और ये 14 अगले वृत्त का व्यास, तो कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी हमारी 14 42 सेंटीमीटर। भुजा कितनी हो गई, ए बराबर 42 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 42 है, 42 का स्क्वायर कर दो, तो 42 की 42 से गुणा करो, 42 की 42 से, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 4 दूना 8, 4 चक्कू 16, 4 8 8 16, 6 7 1 1764 आ गया, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब कहाँ है, अब देखो 9 वृत्त दिए हैं, त्रिज्या सभी की 7 है, तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 9 से गुणा करा देंगे, गुणे पाई आर स्क्वायर। तो 9 गुणे पाई का मान रखो 22/7, और आर का मान कितना है 7 है, स्क्वायर है तो 7 गुणे 7 रख देंगे, एक 7 से 7 काट दो, तो 9 गुणे 22 सत्ती 154 गुणा करा दो, 9 चौक 36, 9 पचे 45 और 6 45 3 48, 4 9 36 के 6 हाथ लाए 3, 9 पचे 45 3 48, 9 एकम 9 4 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो शेष भाग का ज्ञात करना है, तो घटा देंगे रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर
क्या हो जाएगा, इसी वाले से घटा देंगे, 1764 माइनस 1386 घटाओ, दाई लिया 14, 14 से 6 गए 8, 8 यहाँ बचा 5, दाई लिया 15, 15 से 8 गए 7, यहाँ 6 बचा, 6 से 3 गए 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। उत्तर चेक कर लो जरा, आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 11, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही आ जाएगा उत्तर। देखिए 12वां सवाल है, कह रहा चित्र 12.30 यही दिया गया है, इसमें कह रहा त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर चतुर्थांश दिया है ये, ठीक है, और ओडी दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना और पूरे OACB का क्षेत्रफल, OACB का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अगर छायांकित निकालेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दी तो हमें घटाना पड़ेगा। तो पहले हम निकाल ले रहे हैं, पहले देख लो दिया क्या है, R बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम निकाल ले रहे हैं चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, चतुर्थांश है तो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना 3.5 गुणे 3.5 पॉइंट आओ 1 2, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4, 11 दूनी 22, 5 से इसे काट दो, 5 चक्कू वो 5 दूनी 10, फिर कट गया, फिर 5 से काटो, 5 7 35, 5 चक्कू 20, कितना आ जाएगा ऊपर बचा 11 × 7/4 दूनी 8, तो 11 7 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो ये छायांकित भाग भी आ जाएगा, ये तो हमारा आ गया पहला उत्तर। अब त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणे बेस कितना दिया देखो 3.5 इंटू हाइट दी है 2, 2 से 2 काट दो, कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लगा दो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसे घटा दो 77/8 माइनस 3.5, तो गुणा करा दो 77 माइनस 8 × 5 = 40, 8 × 24 4 28.0/8 घटाओ, डालिए 17, 17 से 8 गए 9, यहाँ बचा 6, 6 से 2 गए 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये क्षेत्रफल आ गया हमारा।